हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। आप लोग रिकॉर्डेड क्लास हम बना दे रहे हैं, आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4, 7.1 2 3 हो गया है, 7.4 शुरू करना था आज, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसका जो कर्ण है ये हमको प्रूव करना है कि यही सबसे बड़ी साइड होती है ना। तो ये तो हमको पता ही है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो या समकोण त्रिभुज होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण जो होता है वही सबसे बड़ी साइड होता है ना। वही चीज हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यानी एक समकोण त्रिभुज ऐसे। ए बी और सी, ठीक है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी, और बी को हम बना देंगे कितना, 90 डिग्री, ठीक। तो गिवन यानी कि दिया, क्या दिया है हमको, ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और यानी कि एंगल बी दिया है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। हमको एंगल बी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया है। टू प्रूव सिद्ध करना है। हमको प्रूफ क्या करना है, एक मिनट, शायद नेट चल गया, देखिए अगर लाइव जा सके तो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था लाइव जाने की, हो नहीं पा रहा था। अभी को हमारा नेट जो है रिस्टोर हुआ है, तो अभी आपको अब ऑनलाइन क्लास मिल रही होगी। तो पहला क्वेश्चन, अभी एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट हुआ है, इसका पहला क्वेश्चन यही है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि इसका जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो 90 के सामने वाला ही हाइपोटेन्यूज होता है, यानी जिसको हम कर्ण बोलते हैं। तो 90 के सामने ये ए सी, हमको ये प्रूफ करना है कि इसमें ए सी जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड ए सी है, यानी ए सी ए बी और बी सी से बड़ी है। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले लिखा गिवन ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी बराबर 90 डिग्री, है ना। इसके बाद टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, पहला, और दूसरा ए सी ग्रेटर देन बी सी। यही हमको प्रूफ करना है। ए सी अगर इससे और इससे दोनों से बड़ा होगा तो मतलब ए सी सबसे बड़ी साइड होगी। अब हम आते हैं प्रूफ पर। तो सबसे पहले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, है ना। ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा,
180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 90 प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? 180। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर, तो और नहीं चल रहा है। इसके पीछे से क्या को अलग ही होगा ना। बहुत सही नहीं है, मिटता नहीं है इसमें। बहुत उबड़ खाबड़ बना है, इतना उबड़ खाबड़ नहीं होता। हाँ ठीक है, चौक से लिखना है, थोड़ा रफ चाहिए, लेकिन इतना रफ भी नहीं जितना इसमें दिया है। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक है, माइनस 90 डिग्री। ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। ए प्लस सी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो, एंगल बी अकेला 90 है और ए और सी दोनों मिलाकर 90 है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के, है ना। एंगल बी अकेला 90 है, ए और सी दोनों मिला के 90, तो बी बराबर ए प्लस सी। अब ये बताओ, बी अकेला इन दोनों के बराबर है, तो क्या ए इसके बराबर या इससे ज्यादा हो सकता है? जैसे ये बी जो है, ए और सी दोनों को मिलाकर बी के बराबर है, तो क्या कभी ये एंगल ए जो है ये बी से बड़ा या बी के बराबर हो सकता है? सी इससे बड़ा या इसके बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये दो छोटे छोटे मिलकर ही तो ये बड़े को बनाए, यानी कि ए भी छोटा है और सी भी छोटा है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। तो जब एंगल बी दोनों एंगल से बड़ा है, यानी ये जो एंगल बी है इससे और इससे बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड इसके अपोजिट साइड से बड़ी होगी, है ना, ये प्रॉपर्टी है। तो फिर हम यही लिख देंगे। अब बी के अपोजिट कौन है? ए सी है कि नहीं? तो ए सी ग्रेटर होगा किससे? ए बी से, बोलो। और इधर लिख देना है, कहाँ लिखें यार, इसको यहीं पर रहने दो, इधर लिख देते हैं ए सी ग्रेटर देन ए बी और ए सी ग्रेटर देन बी सी। और रीजन दोनों का क्या लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी एक थ्योरम पढ़ाए थे ना, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। याद है कि नहीं ये थ्योरम? है ना, जैसे इस तरह से फिगर था, दो एंगल था, ये छोटा था ये बड़ा था, तो इसके सामने वाली साइड जो है इससे बड़ा प्रूफ करना था। यानी कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद
hence proved it एकदम। जो लोग लाइव देख रहे हैं एक बार हमको बता दीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है, स्ट्रीम अटक तो नहीं रही है, वीडियो ऑडियो सब कैसा आ रहा है, एक बार हमको बता दीजिए। मेरे ख्याल से चल नहीं रहा है क्या स्ट्रीम, कोई ऑनलाइन दिख रहा है? नेट बहुत कम है। ये तभी दिखा रहा था, अभी वो भी नहीं। चलो देखते हैं जो होगा, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है। In figure 7.8, side AB and AC of angle ABC are extended to the point P and Q respectively. Also, angle PBC greater than angle QCB. So, AC is greater than. साइंस को देखा नेट ही नहीं चल रहा। लाओ दो बुक दो। इसको मिटा देना। हो गया। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। In figure 7.48,
Sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC is less than QCB. Show that AC greater than AB. AC is greater than AB. अच्छा, यानी ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसकी AB और AC भुजा को आगे P और Q तक बढ़ाया जाता है और जो PBC कोण है वो QCB से छोटा है। तो हमको यही प्रूफ करना है कि AC जो है वो AB से बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं फिगर। ये ABC ट्रायंगल था, है ना, ऐसे ही तो है। हाँ, और ये आगे P और Q तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले से बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है इस वाले से। ठीक है, बात समझ में आई? इधर का एंगल इस वाले से बड़ा है। तो सबसे पहले गिवन यानी दिया, क्या दिया है हमको? एंगल PBC लेस देन एंगल QCB, यानी कि PBC लेस देन है, इधर वाला बड़ा दिया है क्या? PBC लेस देन QCB। अच्छा, चलो इससे नहीं कोई फर्क पड़ता, मतलब जो निशान बनाए थे। चलो ये छोटा हो गया है ना, तो ये बड़ा। ठीक, ये इससे क्या है? लेस देन है। अब हम आते हैं टू प्रूफ, यानी हमको प्रूफ क्या करना है कि AC ग्रेटर देन AB। AC ग्रेटर देन AB। प्रूफ क्या है इसका? तो सबसे पहले हम आते हैं, ध्यान से देखो, ये एंगल छोटा है इससे, है ना, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि ये बड़ा है इससे। तो हम लिख देते हैं एंगल QCB ग्रेटर देन एंगल PBC के। कोई दिक्कत? QCB जो है वो ग्रेटर है किससे? PBC से। ये वाला एंगल इससे बड़ा हो गया। ये वाला एंगल यानी कि ACB QCB को, यानी अगर इस तरह हम लिखें QCB प्लस ACB बराबर 180। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तब एंगल ACB बराबर 180 माइनस ACB बराबर 180 माइनस QCB। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? ऐसे सेकंड में आते हैं, PBC, एंगल PBC प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। तब एंगल ABC बराबर 180 माइनस PBC। यह है कैसे? लीनियर पेयर, है ना, या रैखिक कोणों का युग्म। ठीक, ये भी सेम वही लीनियर पेयर, रैखिक कोणों का युग्म। ठीक है, अब ACB की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी, है ना, और ABC की वैल्यू आ गई कितनी? 180 माइनस PBC। उल्टा निकाल दिया, उस तरह निकालना चाहिए था। नहीं, इरेज नहीं करना है, यही पे थोड़ा सा चेंज कर लो। हमको निकालना QCB, है ना, QCB ACB, इससे भी आएगा लेकिन बहुत घुमाना पड़ जाएगा। हाँ, इसको कर लोगे थोड़ा आसान हो जाएगा।
यानी जो QCB है वो 180 माइनस ACB, और PBC जो होगा वो 180 माइनस ABC। इसको भेज देते, उसकी जगह दूसरे को भेज दिए। लिख लिए? तो चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले एंगल QCB ग्रेटर है किससे? एंगल PBC से। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? QCB ग्रेटर है किससे? PBC से। यहाँ पर तो QCB की वैल्यू 180 माइनस ACB, 180 माइनस ACB। क्यों? ग्रेटर होगा किससे? 180 माइनस ABC। कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस ABC इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एंगल ABC, और यहाँ पे 180 है ही है। क्यों? ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा 180 प्लस ACB। कोई दिक्कत नहीं? 180 कट गया, तो एंगल ABC ग्रेटर हो जाएगा किससे? एंगल ACB से। यानी ABC ग्रेटर है किससे? ACB से। यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये बड़ा होगा और ये वाला एंगल छोटा होगा। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? ये बड़ा हो गया, ये छोटा। तो जब ये बड़ा है तो इसकी सामने वाली साइड बड़ी, और ये छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी। इतना लिखो तो फिर मिटा के बताएं। सर हो गया। हो गया? मिटाएं? अब देखो, जब एंगल ABC ग्रेटर है किससे? ACB से। यानी एंगल ABC ग्रेटर है एंगल ACB से, तो इसके सामने की जो साइड होगी ये AC, वो ग्रेटर हो जाएगी किससे? AB से। यानी कि वही साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, है ना? यानी बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है? AC ग्रेटर देन AB, हेंस प्रूव्ड। हमारा प्रूफ हो गया, यही लेकर आना था।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर 7.49 एंगल B is less than angle A, एंगल C less than angle D, show that AD less than BC। यानी इसमें जो एक फिगर है, इसमें जो एंगल B है वो एंगल A से छोटा है, जो एंगल C है वो एंगल D से छोटा है, और हमको ये प्रूफ करना है कि जो AD है वो BC से छोटा है। ठीक है, तो पहले फिगर बनाते हैं। इस तरह से फिगर है ABCD। ABCD यहाँ पर है O। ठीक, सबसे पहले गिवन हमको क्या दिया है? एंगल B लेस देन एंगल A, एंगल B लेस देन एंगल A, एंगल C लेस देन एंगल D। B A से छोटा है, C D से छोटा है। प्रूफ करना है AD लेस देन BC, है ना? यही प्रूफ करना है कि जो AD है वो BC से छोटा है। चलो ठीक है, प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एंगल B लेस देन एंगल A। जो B है वो एंगल A से लेस है, गिवन, यानी दिया है कि जो एंगल B है वो A से छोटा है। तो जब B छोटा है A से, तो B के सामने वाली जो साइड होगी OA, वो भी छोटा होगा किससे? OB से। ठीक है, रीजन वही, साइड अपोजिट तो ग्रेटर एंगल इज ग्रेट लॉन्गर, है ना? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो जो OA होगा वो OB से छोटा होगा। ऐसे इसमें आते हैं, एंगल C लेस देन एंगल D। तो C छोटा है D से, तो C के सामने वाली साइड OD लेस देन होगा किससे? OC से, है ना? यही सेम रीजन जो यहाँ वाला है, और इसमें तो वही होगा, गिवन, यानी दिया है। ठीक है, तो जो OD है वो छोटा है किससे? OC से। इसको मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट और इसको सेकंड। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, है ना, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या एक और दो को जोड़ने पर, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो OA प्लस OD हो जाएगा इधर, है ना? इधर है लेस देन OB एंड OC। बोलो, OA प्लस OD छोटा होगा किससे? OB और OC से। अब OA और OD को अगर हम मिला दें तो हमको मिल जाएगा AD, लेस देन होगा OB और OC को मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा BC। तो AD हमारा लेस देन हो गया किससे? BC, हेंस प्रूव्ड।
hence proved इति सिद्धम। हो गया, लिख लो। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4। AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A greater than angle C and angle B greater than angle D। देखो, AB और CD जो हैं वो छोटी साइड हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल यानी ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें AB और CD ये दोनों साइड क्या हैं, छोटी साइड है ना। मतलब AB सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी है, ये दिया है। AB and CD are respectively smallest and longest side of quadrilateral, यानी कि एक चतुर्भुज दिया है ABCD जिसमें AB सबसे छोटी भुजा है और CD सबसे बड़ी भुजा है। हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल A है वो C से बड़ा है और जो एंगल B है वो एंगल D से बड़ा है, ठीक है। तो बनाते हैं सबसे पहले चतुर्भुज ABCD। है ना, इस तरह से दिया है ABCD, ठीक। सबसे पहले गिवन दिया है अच्छा AB इज स्मॉलेस्ट, है ना। AB इज स्मॉलेस्ट यानी AB जो है वो सबसे छोटी है। AB सबसे छोटी है और बड़ा कौन दिया है CD, CD इज लॉन्गेस्ट, CD सबसे बड़ी
ठीक है, जो सी डी है वो सबसे बड़ी है। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल सी से, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, यानी कि जो ए है ये सी से बड़ा है और जो बी है वो डी से बड़ा है, हमको यही प्रूफ करना है। अच्छा, और ए बी इज स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी है। इसको ऐसे कर सकते हैं, दो ट्रायंगल में डिवाइड करके तब किया जा सकता है। इसे सी डी सबसे बड़ी साइड है, अगर यहाँ से हम एक डायगोनल डाल दें तो इसके सामने एंगल ये आएगा बी, ठीक, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। और अगर ऐसे डालते हैं ये भी इससे छोटी है तो ये एंगल छोटा होगा, ठीक। देखो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं ऐसे, इस तरह से डालते हैं पहले हम एक ऐसा डायगोनल डालते हैं, ठीक है, ए को सी से जोड़ देंगे, ठीक। तो जब हम ए को सी से जोड़ दिए अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गया, एक हो गया ए बी सी और दूसरा ए डी सी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी है ना, यानी त्रिभुज ए बी सी में हमने अगर ए बी सी लिया है, इसमें हमको पता है क्या, ए बी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है, यही तो दिया है। ए बी जब सबसे छोटी है तो मतलब बी सी से भी छोटी होगी, क्यों, अगर ए बी सबसे छोटी है तो बी सी से छोटी होगी। तो सबसे पहले ए बी लेस देन बी सी है ना, गिवन, यानी कि दिया है ए बी जो है वो बी सी से छोटी है। तो जब ये छोटी है तो इसके सामने वाला ये एंगल जो होगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये भी छोटा होगा किससे, एंगल बी ए सी से। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। जो एंगल ए सी बी ये वाला एंगल छोटा होगा किससे, एंगल बी ए सी से, बी ए सी इस वाले एंगल से, ये वाला एंगल इससे छोटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ए बी क्या है, जो ए बी है वो बी सी से छोटा है तो उसके सामने का ये एंगल छोटा होगा इसके सामने वाले एंगल से, ठीक। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी यानी त्रिभुज ए डी सी में हमने ये वाला जब त्रिभुज लिया, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो इस त्रिभुज में सी डी बड़ा है ना, सी डी बड़ा है किससे, एडी से, क्योंकि सी डी सबसे बड़ा है तो हम सी डी को बड़ा ले लेंगे किससे, एडी से। तो हम लिखेंगे सी डी ग्रेटर देन एडी, यानी कि गिवन। बताओ ये जो सी डी है सबसे बड़ी साइड, ये बड़ी है किससे, एडी से, तो इसके सामने का एंगल ये एंगल सी ए डी, इसको अच्छा इसके पहले लेस देन में लिखे थे ना, तो इसको हम लेस देन में लिखेंगे, ठीक, यानी कि सी डी अगर एडी से बड़ा है, अच्छा इसी तरह जैसे लिखा था पहले, अभी रहने दो कोई बात नहीं। देखो सी डी एडी से बड़ा था ना, अब इसको उल्टा हम लिख सकते हैं कि एडी लेस देन सी डी, बोलो
इसी को हमने उल्टा लिख दिया, एक लाइन और बढ़ा दी, AD लेस देन CD, यानी AD जो है वो CD से छोटा है, तो उसके सामने का जो एंगल होगा एंगल ACD, एंगल ACD वो छोटा होगा किससे, एंगल DAC से, है ना। ACD छोटा होगा किससे, DAC से। ये हमारा हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। सेम वे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी 1 और 2 को जोड़ने पर, फर्स्ट और दूसरे को अगर जोड़ेंगे तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD लेस देन होगा एंगल BAC प्लस एंगल DAC। क्यों होगा, तो ACB और ACD यानी ये और ये मिला के क्या बनाएगा, एंगल C बनाएगा, एंगल C लेस देन होगा किससे, एंगल A से, है ना। तो एंगल C लेस देन एंगल A, इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या, एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। आ गया, तो पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया, एंगल A ग्रेटर देन किससे, एंगल C से। लिख लो तब अगला वाला बता दे। अगला वाला भी सेम इसी तरह होगा, बस उसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन इधर से डाल देंगे, डायगोनल जो है इधर से डाल देंगे। होगा मिटाए, इसका सेकंड पार्ट है। नहीं सेकंड पार्ट नहीं है, मतलब अब ये B ग्रेटर देन D प्रूफ करना है ना। चल अब देखो इस बार हम क्या करेंगे, इधर से इसका डायगोनल बनाएंगे। अब इसको हम इधर से डायगोनल डाल देंगे, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD, देखो ABD ट्रायंगल लिए, इसमें हमको क्या दिया है, AB सबसे स्मॉलेस्ट है ना, AB जो है यही सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, AB स्मॉलर देन AD, AB लेस देन AD गिवन, यानी कि दिया है AB AD से छोटा है, तो AD के सामने कौन है, अरे AB जो है ये छोटा है ना, AB छोटा है AD के, तो AB के सामने D है और AD के सामने B है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं एंगल ADB छोटा होगा किससे, एंगल ABD से। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, रीजन वही सेम जो इसके पहले लिखने हैं, वो रीजन नहीं लिखना है, तुम लोग लिख लेना, जो ADB है वो ABD से छोटा है। ये वाला ट्रायंगल लेंगे BCD, है ना, या त्रिभुज BCD में हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, तब इसमें ध्यान से देखो, CD बड़ा है किससे, BC से, यानी कि BC छोटा होगा किससे, CD से, तो BC छोटा होगा CD से, क्योंकि CD सबसे बड़ी है ना, तो BC छोटा हो गया किससे, CD से,
तो BC के सामने जो एंगल है एंगल BDC, वो छोटा होगा किससे? एंगल DCB से या BCD से, नहीं नहीं नहीं, CBD, एंगल CBD, ये वाला एंगल है ना, क्योंकि CD के सामने यही है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 1 और 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ADB प्लस BDC छोटा होगा किससे? ABD प्लस CBD होगा। तो ADB और BDC, ADB और क्या लिखा है? ADB और BDC, यानी कि ये एंगल D लेस देन होगा किससे? इन दोनों से, एंगल B। रिवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, हेंस प्रूव्ड। कितनी सिद्धम हो गया। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।